हाउ टू अंडरस्टैंड ए वुमन। वेलकम फ्रेंड्स। पुरुषों की बाल नोचने की नौबत आ गई है, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि महिलाओं को कैसे समझा जाए। कुछ लोग डायलॉग मारते हैं कि यू शुड लव ए वुमन बट नॉट अंडरस्टैंड हर। अब ये जो फिलोसफी है ना, ये प्रैक्टिकल लाइफ में काम नहीं करती। इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा कंटेंट है, किताबें लिखी है, लेकिन कोई आज तक ढंग से नहीं समझा पाया। लेकिन मैं आपको एक ही फॉर्मूला दूंगा, एक ही ऐसा टेम्पलेट दूंगा विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स एंड बहुत ही मज़ेदार कहानियों के साथ कि आप इजीली समझ पाओगे एंड आपकी लाइफ सॉर्ट हो जाएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पुरुषों को गलतफहमी है कि वो महिलाओं को नहीं समझ सकते। दरअसल कोई भी इंसान दूसरे इंसान को समझने में तकलीफ तो होती ही है। ये इसलिए होता है क्योंकि उनके पास ऑब्जर्वेशनल स्किल्स नहीं होती। अब ये ऑब्जर्वेशनल स्किल्स क्या है? एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपने कभी किसी के साथ पैसे मांगे होंगे किसी के पास, तो वो क्या जवाब देते? अरे मैं कोशिश करता हूँ। अरे कोशिश इन इटसेल्फ इज ए नेगेटिव वर्ड। पैसे कभी कोई देता नहीं है। आपने बिजनेस करने की स्टार्ट की, लोग ऐसा दिखाएंगे कि बड़े इंटरेस्टेड है। अरे वाह वाह, तुम तो बहुत बढ़िया, तुम बिलियनर बनोगे, ट्रिलियनर बनोगे, बढ़िया बिजनेस प्लान। पैसे मांगने की बात आती है तो ठन ठन गोपाल, अरे यार अभी तंगी। एंड उन्हीं लोगों को आप देखते हो कि ये लोग 5 स्टार होटल में जा रहे हैं, फॉरेन ट्रिप्स कर रहे हैं, बाइक खरीद रहे, कार खरीद रहे, घर खरीद, हर चीज़ के पास पैसे है, आपको देने के लिए नहीं है। ऐसा क्यों? आपको अगर ऐसा लगता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है तो आप गलत हो। वो इंटरेस्टेड थे तभी तो आपको अटेंशन पे किया उन्होंने। अटेंशन, अटेंशन इज करेंसी। लेकिन आपने उनको उतनी वैल्यूएबल चीज़ नहीं दी कि उनका इंटरेस्ट आ जाए पैसे देने में। तो इसलिए वो बाहर की चीज़ों को वैल्यूएबल समझ रहे, तो वहाँ पे वो पैसे पे कर रहे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? फॉर्मूला ही यही है कि लोग जो शब्द बोलते हैं ना, वो सच्चाई छुपाने के लिए बोलते हैं, लेकिन जो उनकी हरकतें हैं वो सच्चाई नहीं छुपा सकती। तो आपको ऑब्जर्व करना है उनकी हरकतें। अब ये मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आपको मज़ेदार कहानी के साथ आपको समझा देता हूँ। ये कहानी है एक चुड़ैल की। ये चुड़ैल मतलब पुरानी जो मूवीज़ थी ना, हॉरर मूवीज़, रामसे ब्रदर्स की, पुराना मंदिर, पुरानी हवेली, तहखाना, ठीक है, वीराना करके एक मूवी आई थी जिसमें जैस्मीन बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस जो चुड़ैल थी। तो ऐसी चुड़ैल गांव में थी एंड वो जवान मर्दों को बड़ी लुभाती थी, उनको हवेली में लेके जाती थी, उनका खून पी जाती थी। अब गांव वाले तो अवेयर हो गए, लेकिन वो फिर हाईवे पे जाके नौजवानों को पकड़ के लेके आती थी। तो ऐसे ही एक बार एक नौजवान आया एंड ये चुड़ैल उनसे ना सवाल पूछती थी, एंड उस सवाल का अगर सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिला तो उनका खून पी जाएंगी, एंड अगर सेटिस्फैक्ट्री जवाब मिल गया तो फिर वो उनके साथ हनीमून मनाएगी। ऐसा कंडीशन था। तो एक बार जो नौजवान जाता है एंड वो सुबह बड़ा ही ऐसे खुश होके आता है जैसे अभी अभी हनीमून मना के आया हो, एंड लोग हैरान, बड़े क्यूरियस उससे सवाल पूछते हैं, अरे तू जिंदा कैसे बचा? तो वो कहानी बताता है। सो दरअसल हुआ क्या, ऐसा कौन सा सवाल पूछा? तो वो चुड़ैल ने पूछा था कि देखिए ये रफुल्स लेज का पैकेट है एंड इस रफुल्स लेज के पैकेट के अंदर क्या है आपको बताना है, एंड सवाल का जवाब जो है वो सही भी होना चाहिए, गलत भी होना चाहिए एक ही वक्त पे। अब वो इंसान सोचता है कि अगर मैंने इसके अंदर बता दिया कि चिप्स है तो वो सही तो हो गया लेकिन गलत नहीं हुआ, तो ये मेरा खून पी जाएगी। एंड अगर मैंने ऐसे ही कुछ भी बोल दिया कि इसके अंदर पैसे है, तो भाई जवाब गलत तो हो गया लेकिन सही नहीं हुआ। तो फिर वो सोच के अल्टीमेटली बता देता है कि इसके अंदर हवा है, एंड सबको पता है कि रफल्स लेज के पैकेट के अंदर हवा है। तो दरअसल जवाब सही भी हो गया क्योंकि उसके अंदर हवा है, एंड वो बोलती है गलत क्योंकि उसके अंदर चिप्स है। तो एक ही वक्त पे जवाब सही भी हो गया एंड गलत भी हो गया क्योंकि उसके अंदर चिप्स है। एंड वो बड़ी इंप्रेस हो जाती है एंड बोलती है अरे हाँ क्या इंटेलिजेंट पर्सन है, एंड वो खुश होकर उसके साथ हनीमून मना लेती है। तो आपको भी ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जाम्पल मिला होगा कि हमारी भी जो वाइफ है वो भी ऐसे सवाल का जवाब पूछती है कि मतलब हम हाँ बोले तो भी फंसते हैं, ना बोले तो भी फंसते हैं। फिर हमें कैसा बिहेव करना चाहिए? जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बार एक पति जो है अपनी पत्नी के साथ वीडियो कॉल के ऊपर बात कर रहा था, एंड वीडियो कॉल में पत्नी ने बोला कि अरे मैं एक दिन मायके क्या गई, तुमने बेडशीट ठीक नहीं किया। तो बोलते हैं हाँ ठीक है मैं ठीक करता हूँ। तो बोलती है कि अगर तुम्हारे कमर में दर्द है तो सर्वेंट को बता दो। तो बोलते हैं ठीक है मैं सर्वेंट को शाम को बता दूंगा। फिर वो चिढ़ जाती है,
अरे तुम इतने भी मर नहीं रहे कि तुमसे बेडशीट भी नहीं ठीक हो रही, अब ये फ्रस्ट्रेट हो गया, अरे तुमको क्या चाहिए, मैं करूँ कि सर्वेंट करे। अब दरअसल हुआ क्या यहाँ पे, वो चाहती थी कि तुम डिसीजन लो कि अगर तुम फिट एंड फाइन हो तो तुम खुद कर लो, एंड कमर में दर्द है तो सर्वेंट को बता दो। बस यही डिसीजन मेकिंग लेना था, लेकिन आप उसको प्लीज़ करने के लिए आप ऐसे दिखा रहे हो कि फ्रस्ट्रेटेड हो, तेरे को क्या चाहिए। अब ये उसको पसंद नहीं है, उसको ऐसा लगता है कि आप लाइफ में डिसीजन लेने के लिए कैपेबल नहीं हो, तो बड़े डिसीजन भी नहीं ले सकते, एंड उसको फिर इनसिक्योरिटी फील हो रही है, इसलिए वो इस तरीके से बिहेव कर रही है। तो आपको उसका ये बिहेवियर देखना है, समझना है, एंड उस तरीके से बिहेव करना है। तो आपको ओनरशिप लेनी है। तो ऐसा ही हमें प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसे ही चीज़ों को फेस करना होता है। फिर वो अभी आगे क्या होता है उस कहानी में, फिर वो लोगों को कहानी बता देता है, लोग बोलते हैं कि अरे आप तो बड़े होशियार हो, तो आप प्लीज़ उस चुड़ैल के साथ बात करके कुछ सोल्यूशन निकालो, हमारा शाम को बाहर निकलना मुश्किल हो गया। तो वो जाता है वापस चुड़ैल के पास। फिर चुड़ैल पूछती है, अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाँ हाँ बड़े बहादुर हो तुम, मुझसे मिलने वापस आ गए। तो वो कहता है, अरे तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि मैं वापस आ गया, मैं खींचा चला आ गया। अब वो एक्चुअली आया था लोगों की मदद करने के लिए, लेकिन वो ऐसा डायलॉग मारता है, अब वो इम्प्रेस हो जाती है ना, अरे मेरे लिए आ गया। फिर वो ये भी बोलता है कि मैं लोगों की भी केयर करता हूँ कि उनकी भी जान बच जाए, एंड तुम भी पाप से बच जाओ कि तुम जो लोगों को खा रही हो, तो मैं तुमसे बात करने के लिए आ रहा हूँ। तो वो कहती है कि मेरा शाप तभी मुक्त होगा जब मुझसे कोई शादी कर लेगा, तो क्या तुम शादी करने के लिए रेडी हो, हमको पुराने मंदिर में जाके शादी करनी होगी। तो बोलता है, हाँ ठीक है मैं रेडी हूँ, एंड वो फिर बड़ी खुश हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि क्या केयरिंग पर्सन है, इतने लोगों की केयर करता है, एंड कितना नॉन जजमेंटल है कि मैं चुड़ैल होते हुए भी शादी के लिए रेडी हो गया करके ऐसे। तो बड़ी इंप्रेस हो जाती है। ऐसे ही प्रैक्टिकल लाइफ में होता है ना, महिलाएं देखती है कि आप केयरिंग हो क्या नहीं, मतलब आप ड्राइव पे जा रहे हो एंड वो पूछती है कि क्या तुम्हें भूख लगी है, एंड हम क्या जवाब देते हैं, नहीं लगी। एंड फिर वो ऐसे रुक रुक के सोचती है कि ये मुझसे कब पूछेगा। दरअसल चाहती क्या है कि तुम उससे पूछो कि क्या तुम्हें भूख लगी है, क्योंकि वो केयर दिखाना चाहती है ना, हर बार में हर चीज़ में केयर दिखाना चाहती है। तो वो पूछती है आपको खाने में क्या चाहिए, या आपको भूख लगी है क्या। तो एक्सपेक्ट करती है कि आप भी उससे पूछे, या फिर आप ये समझ जाए एंड ये बोल दे कि भाई वो भूखी है, तो ऐसा बोल दूँ कि मैं ही बोल दूँ कि मैं भूखा हूँ, एंड रुक के खाना खा ले। तो उसे ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरा फीलिंग समझ जाता है, एंड वो केयरिंग नेचर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बिहेव करना है। अब वो चुड़ैल जो है, कहानी में आगे चलते हैं कि वो चुड़ैल बड़ी इम्प्रेस हो गई, एंड उन्होंने शादी भी कर ली। एंड फिर अभी वो और एक कंडीशन देती है, वो कहती है कि देखो अब कंडीशन ऐसी है कि मैं चुड़ैल दिखूंगी किसी को, तो अब तुम चूज करो, तुम्हें एज ए चुड़ैल दिखूं कि बाहर वालों को चुड़ैल दिखूं, क्योंकि किसी एक को चुड़ैल दिख सकती हो, किसी एक को मैं खूबसूरत लग सकती हूँ। अब वो सोचता है, वो कहता है कि अगर मैंने इसको बाहर वालों के लिए कह दिया कि खूबसूरत बनो, तो बाहर वाले तो बड़े इंप्रेस हो जाएंगे कि हाँ हाँ हाँ, प्राउड फील करेंगे कि इसकी क्या ही वाइफ है, खूबसूरत वाइफ है। लेकिन पर्सनल लाइफ में इसको चुड़ैल का सामना करना पड़ेगा, फिर वो मज़ा नहीं है। एंड अगर पर्सनल लाइफ में खूबसूरत दिखे एंड लोगों को चुड़ैल नजर आए, तो कोई पास ही नहीं आएगा, एंड लोग थू करेंगे, अरे कैसी वाइफ से शादी कर लिया करके। वो सोचता है एंड फिर जवाब देता है कि डार्लिंग तुम ही डिसाइड करो तुम्हें क्या चाहिए। ऐसा ही प्रैक्टिकल लाइफ में होता है ना, कि महिलाएं बोलती हैं मेरे पास मैं मेकअप में अच्छी लगती हूँ कि विदाउट मेकअप। नॉर्मली पुरुषों को विदाउट मेकअप पसंद है, लेकिन आपको ऐसा ही बताना है कि भाई हर चीज़ में तुम खूबसूरत ही लगती हो, तो वो ट्राई करेगी आपको इम्प्रेस करने के लिए जैसे भी आपको पसंद है। तो बाहर मेकअप पहनेगी, घर पे उतना नहीं पहनेगी। एंड उनके मूड स्विंग्स ऐसे होते हैं ना, अल्टीमेटली उनको क्या चाहिए, उनको फ्रीडम ऑफ चॉइस चाहिए। एंड वो चुड़ैल इतनी खुश हो जाती है ना, वो कहती है कि अब तो मैं 24 घंटा खूबसूरत रहूँगी, सबके लिए ही खूबसूरत रहूँगी, तुम्हारे लिए भी, बाहर वालों के लिए भी, क्योंकि तुमने मुझे फ्रीडम ऑफ चॉइस दे दी। अब ये फ्रीडम ऑफ चॉइस क्या है, आपने देखा रहेगा। अभी एक एग्जांपल में बताता हूँ कि एक महिला बोलती है कि मुझे शाम को पार्टी में जाना है। फिर शाम को उसका मूड चेंज होता है, फिर बोलती है कि नहीं अभी मेरा मूड नहीं है, अब मुझे लगता है कि नहीं जाना चाहिए। फिर आपने कहा कि हाँ ठीक है, फिर वो आपको बोलेगी कि नहीं तुमने मुझे मोटिवेट नहीं किया जाने के लिए, तुम तो चाहते ही नहीं मैं कहीं पे जाके एंजॉय करूँ।
अब ये डबल ढोल की बजाती है, मतलब हाँ बोले तो भी प्रॉब्लम, ना बोले तो भी प्रॉब्लम। तो दरअसल वो चाहती क्या है कि एंड मोमेंट तक उनको डिसीजन मेकिंग पावर रहे। एंड ये छोटी छोटी चीज़ों में ऐसे कलेश करती रहती है क्योंकि हमने उन्हें कभी बड़े डिसीजंस में इन्वॉल्व नहीं किया, जैसे कि रियल इस्टेट है, स्टॉक मार्केट है, या सेल्फ इम्प्रूवमेंट है, या हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है। बड़े डिसीजन में कभी उनको ना एजुकेट किया, ना इन्वॉल्व किया। फिर वो छोटी छोटी चीज़ों में कहीं ना कहीं वो डिसीजन मेकिंग करना चाहती है, एंड आप दोनों का भी ज़्यादातर वक्त में टाइम वेस्ट होता है। ऐसा लगता है कि यार क्या छोटी चीज़ों पे झगड़ा हो रहा है। तो आप आपकी वाइफ को या गर्लफ्रेंड को एजुकेट कीजिए। अब वो जो चुड़ैल है वो बड़ी खुश हो जाती है कि अरे वाह वाह, क्या ही बंदा है, मतलब नॉन जजमेंटल, केयरिंग एंड सब कुछ। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें अभी अपनी हवेली में रहेंगे एंड तुम शिफ्ट हो जाओ। वो कहता है कि अरे पुरानी हवेली है। वो होता है टेंशन मत लो, मेरे पास पुराना तहखाना है जहाँ पे बड़ा खजाना है, वो तुम यूज़ कर लो, रिनोवेशन करो, नवी हवेली कर दो। एंड वो हंसी खुशी रह जाते हैं कि अभी बीबी भी खूबसूरत, पैसे भी आ गए, बड़ी हवेली मिल गई। ठीक है, तो महिलाएं जब देने के ऊपर आती है ना तो भाई 10x देती भी है, एंड जब कलेश करती है तो 10x करती भी है। इफ़ यू लव ए वुमन शी विल 10x इट, इफ़ यू हेट ए वुमन शी विल 10x इट। ठीक है, वैसे ही चीज़ है। तो महिलाएं क्या बोलती है एंड क्या चाहती है, ये बिहेवियर आप देखो। वो कह सकती है कि मुझे टाइम चाहिए तुम्हारा, एंड वीकेंड के ऊपर आप घर पे ही बैठ गए, फिर वो सोचेगी कि यार तुम तो बोरिंग इंसान हो। दरअसल वो चाहती क्या है कि अरे कहीं घुमाने फिराने लेके जाओ, या घर पे नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रहे तो बाहर से खाना ऑर्डर करो, या मसाज वसाज कुछ ट्राई करो, इंटरेस्टिंग बनाओ। तो वो बोलती है कि टाइम चाहिए। कुछ महिलाएं ऐसी होंगी या गर्लफ्रेंड्स ऐसी होंगी जो बोलेगी कि मैं ड्रामा क्वीन नहीं हूँ, मैं काफ़ी इंटेलिजेंट हूँ, इमोशनल इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन वो बहुत ड्रामा कर रही है। कोई बोलते हैं कि मैं तुम्हें टाइम देती हूँ, लेकिन वो फ़ोन ही नहीं उठाती। ठीक है, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं कि ना फ़ोन उठाएंगे ना जवाब देंगे। तो भाई बिहेवियर देखो ना, वो नहीं है इंटरेस्टेड। कोई बोलता है कि मुझे मैं सच्चा प्यार करती हूँ, मुझे पैसे में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप देखते हो कि वो हमेशा कंपेयर करती है। अरे इसने आईफोन गिफ्ट किया, इसने अपने सालियों को भी आईफोन गिफ्ट किया, इसने कार गिफ्ट कर दी, मतलब हर बार पैसों के बारे में बात चल रही है। तो भाई उसको, वो मटेरियलिस्टिक है, उसको पैसे में इंटरेस्ट है। तो अब बिहेवियर से असलियत जानो। तो ये जो व्यक्ति है, कहानी में आगे बढ़ते हैं, ये जो व्यक्ति है अभी काफ़ी सक्सेसफुल हो गया है। जो गांव वाले हैं वो कहते हैं कि अरे गुरुजी, आपने हमें जान बचा ली, अब हम हमारे ऊपर एक फेवर कीजिए। देखिए, आपने तो चुड़ैल से भी शादी करके उसको वाइफ बना दी, लेकिन डेली हमारी ऐसी सफरिंग हो रही है कि हमारी वाइफ कलेश कर करके चुड़ैल बनती जा रही है, एंड रोज़ हमारा खून पी रही है, कुछ ज्ञान दीजिए बाबा जी। तो वो कहते हैं कि अरे मैं तो अभी बिज़ी हूँ, एंड मैं बहुत महंगा हूँ, आप मुझे अफोर्ड नहीं कर पाओगे, लेकिन मेरा एक शिष्य है, नंबर 1 शिष्य, जिसका नाम है कलयुग एस्ट्रोलॉजर, जिसने यूट्यूब चैनल भी खोल के रखा है। तो आप उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, आपका भला हो जाएगा। तथास्तु। थैंक यू वेरी मच।